मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के यूनिट 14 का जो सेकंड टॉपिक है या उसी पहले वाला जो टॉपिक था उसकी कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ टर्म्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर इसके बाद कौन सा सोर्स है जिसके थ्रू नॉर्मली जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा यूज़ होता है, वो कौन सा सोर्स है जिसके थ्रू करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है और करंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अ केमिकल कंपाउंड दैट इज सॉल्यूशन और द मोल्टन स्टेट डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल कंपाउंड का कुछ सॉल्यूशन जो कि मोल्टन फॉर्म में होता है, जो आयंस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस उसमें बनते हैं और वो करंट कंडक्ट करता है, उसकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है, उसमें कंडक्टिविटी हो सकती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये मोल्टन स्टेट में होता है। जैसे बैटरी घरों में आप यूज़ अगर करते हो, गाड़ी में लगी हुई बैटरी, आपके बाइक्स में जो बैटरी यूज़ होती है, अगर आप कहीं पे बैटरी का चेक करवाते हो तो वो बाज़ औक़ात उसमें एक लिक्विड डालते हैं, वो कहते हैं आपकी बैटरी का पानी जो है वो कम है, वो हम चेंज कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके थ्रू वहाँ पे आयंस बनते हैं और वो आयंस की मूवमेंट की वजह से वहाँ पे प्रोड्यूस होता है चार्ज। अब मेन जो सोर्स है, जो बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनमें से एक जो मेन सोर्स है करंट प्रोड्यूस करने का वो कौन सा है, बैटरी। बैटरी में करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? बैटरी इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ करंट। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रहा होता है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग हो जाते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वहाँ पे उस बैटरी के अंदर टर्मिनल्स जनरेट करते हैं, सेटअप कर देते हैं। जब कोई वायर उन टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट की जाती है तो वहाँ पे उस वायर के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ जो भी डिवाइस है, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया हुआ है, फैन लगाया हुआ है या कोई भी आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो उसके साथ कनेक्ट की है, तो वो चलना स्टार्ट हो जाती है, वो ऑन हो जाती है। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, मतलब केमिकल कोई प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे केमिकल एनर्जी है जो कन्वर्ट हो जाती है किस में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि ये फॉर्म तो इसमें चेंज होती है, लेकिन इसमें चार्ज कैरियर या जो कैरियर के ऊपर चार्ज है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चार्ज को फ्लो करवाता है, चार्ज जो वायर के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर मौजूद होते हैं, जब वो पोटेंशियल के साथ उसको हम जोड़ देते हैं, उस टर्मिनल्स के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, चार्ज मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं सर्किट के अंदर, वो चलना स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि करंट हम जो पढ़ेंगे उसमें दो तरह का करंट हम पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक करंट, वो करंट जो मेटल्स के थ्रू या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसको नाम दिया गया है। और दूसरा कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है? कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशन का मतलब होता है रवायत, जो पीछे से किसी ने बता दिया, जैसे आपका नाम है तो आपका नाम आपके पेरेंट्स ने रख दिया है। अब अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि आपका नाम ये क्यों है, तो इसका कोई ऐसा जवाब नहीं है, बस पहचान के लिए आपके पेरेंट्स ने रखा, उन्होंने रख दिया, सारे उसी नाम को यूज़ कर रहे हैं। अब इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती। तो कन्वेंशनल करंट जो है वो रवायती करंट। अब रवायती करंट कौन सा है? जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ये एक सोच थी, एक एजम्पशन थी कि चार्ज जो है, करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है। वो करंट, पॉजिटिव चार्ज जब मूव करते हैं कहीं पे भी किसी कंडक्टर के अंदर, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल
टर्मिनल की तरफ चार्जेस फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, तो उनकी वजह से क्या होता है, डिवाइसेस ऑन हो जाती हैं, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये एक कन्वेंशन थी जो अभी भी स्टिल यूज हो रही है। तो कन्वेंशनल करंट क्या है? कन्वेंशनल करंट, द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो उस पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से, उस पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ये आपने याद रखना है। आजकल जो हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो करंट हम यूज करते हैं, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हमने मेटल यूज की, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से डिवाइसेस ऑन हो जाती है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो करंट जो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। The current that is produced due to the motion of, due to the movement of, due to the flow of electron, that is called electronic current. And the current that is produced due to the flow of positive charges from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery, that is called conventional current. हम उसकी जो बुक के ऊपर डायग्राम बनी हुई है उसको भी हम देख लेते हैं, उस डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं और उसमें जो यूज हुआ है उसका पाथ वो भी देख लेते हैं कि किस तरह यूज किया गया है। वहाँ पे बुक के अंदर आपने एक डायग्राम बनाई हुई है, डायग्राम फिगर नंबर 14.2। तो ये एक कंडक्टर है जिसके दोनों एंड को कनेक्ट किया जा गया है एक कंडक्टिंग वायर के साथ। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका बड़े वाला टर्मिनल होता है, ये बड़े वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव को प्रेजेंट करती है और इसकी नेगेटिव ये छोटे वाली लाइन होती है ये प्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। फिर इसी तरह यहाँ पे इस तरह के लिखा हुआ आपको नजर आएगा, ये की या स्विच होता है। जैसे इसको ऑन करते हैं, बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है तो चार्ज यहाँ से, हमने कहा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टेड है, ये सोर्स कनेक्टेड है, यहाँ से चार्ज क्या करना स्टार्ट कर देता है, फ्लो। चार्ज की डायरेक्शन क्या है, चार्ज यहाँ से मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और यहाँ से चार्ज मूव करता हुआ इस तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, वो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करता हुआ चार्ज इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस वायर के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने हैं चार्जेस। और इसके ऊपर जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से। पॉजिटिव चार्जेस जब फ्लो कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कौन सा करंट होगा, वो कन्वेंशनल करंट होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। कन्वेंशनल करंट हमने स्टडी कर दिया। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का मैंने आपको बता दिया कि वो करंट जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो प्रोड्यूस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ईएमएफ। हमने इससे पहले जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो एक टर्म है जो इसी तरह पोटेंशियल को या चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, डिवाइसेस को चलाने के लिए एक वोल्टेज की टाइप की चीज़ यूज होती है जिसको हम कहते हैं ईएमएफ। इसका साइन अलग है, डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन इसका यूनिट सेम है, मिलता जुलता है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।